वाच्य को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आप लोग का जो इसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, पक्का है आप लोग को इसी वीडियो से क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय को बर्बाद किए हुए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाच्य जो होता है उसे उसका डिफाइन क्या होता है उसको समझिएगा। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, जिस क्रिया से यह पता चले कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव की किसी एक की प्रधानता है, मतलब भाव में से, मतलब कर्ता हो या फिर कर्म हो या भाव, इन तीनों में से किसी एक की अगर प्रधानता अगर हमें दिखा देता है ना, तो वही हमारा वाच्य होता है। अगर बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बताइएगा। हम अभी आपको क्या बताए, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता हो, इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो, तो कर्ता से कर्तृवाच्य, कर्म से कर्मवाच्य और भाव से भाववाच्य। बात समझ में आया। तो वाच्य 3 प्रकार के हो गए, एक आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर आपको कर्तृवाच्य को डिफाइन करना है तो आप बोलिएगा कि जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो वो आपका कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य और जिसमें भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य कहलाता है। आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आपको एक बिल्कुल सीक्रेट जो है टिप्स देने वाले, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। वो क्या है सीक्रेट टिप्स है वो समझिएगा। कर्तृवाच्य जब आएगा तो आप समझिएगा सरल वाक्य। कैसा वाक्य, सरल, है ना। जब भी कोई सरल आपको वाक्य दिखता है तो समझिए कि वो कौन सा वाच्य है, आपका कर्तृवाच्य है। सरल वाक्य दिखा तो बोलिएगा कर्तृवाच्य सर। कर्मवाच्य क्या होता है सर, तो जिसमें, जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाएगा, द्वारा, क्या दिख जाएगा, द्वारा दिख जाएगा। जैसे कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, जिस क्वेश्चन में द्वारा दिख गया आप समझिएगा सर ये तो कर्मवाच्य है, कर्म में द्वारा आता है, सॉरी, हाँ, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें जैसे कि कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप बोले तो, है ना, पतंग, पतंग उड़ रही है, तो पतंग जो है, पतंग क्या है, पतंग में जान है क्या, नहीं। तो जो निर्जीव वस्तु होता है ना, निर्जीव जिसमें जान ना होता है, ठीक है, जिसमें जान ना हो, जो सजीव, जो जीवित ना हो, आप ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। जो जीवित ना हो यानी कि निर्जीव हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो भी जो है आपका कर्मवाच्य में आता है। अगर आप बात करें भाववाच्य का सर, तो भाववाच्य क्या होता है, जैसे नहीं बोलते बड़ी भाव खा रहा है ना, मतलब भाव खा रहा मतलब कोई भी काम को वो टालता है, कोई भी काम को वो टालता है। जैसे कि बोलेगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, मुझसे चला नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे, मुझसे चला नहीं जाता, हम नहीं खेलेंगे, मुझसे खेला नहीं जाता। मतलब भाव खाना मतलब नेगेटिव जैसा बात बोलेगा, नेगेटिव जैसा बात बोलेगा, मतलब वो आपका भाववाच्य हो गया। जिस सवाल में नेगेटिव जैसा बात बोला कि हमसे चला नहीं जाता, हमसे खेला नहीं जाता, तुमसे दौड़ा नहीं जाता, तो समझिए कि वो आपका भाववाच्य वाला है, ठीक है। चलिए अब जो हम समझते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्या, जिस वाक्य में कर्ता के कर्म को प्रधान दी जाती हो, कर्ता में कर्म को प्रधानता दी जाती हो, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। देखिएगा कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है ना, तो कर्म मतलब, ठीक है, कर्ता के काम, अच्छा सॉरी, कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, सॉरी हम कर्म बोल रहे हैं। कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जब कर्ता प्रधान है यहाँ पे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता प्रधानता तो कर्तृवाच्य। अब आगे देखिए यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता तो भाववाच्य, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। अरे ये तो सिंपल सेंटेंस है, राम पुस्तक पढ़ता है। जब सरल वाक्य होता है तो समझ जाते हैं सर ये तो हमारा कौन सा है, ये हमारा तो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य, क्योंकि अभी आपको पता है कर्तृवाच्य क्या होता है, जो सरल होता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य बोलेंगे सर, ये तो हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, है ना। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा, कि उससे खेला नहीं जाता। अरे नेगेटिव बात बोलते बड़ी भाव खा रहा है ना। तो ये भाववाच्य, कौन सा वाच्य, भाववाच्य। बात समझ में आ गया। वह आम खाता है, अरे बिल्कुल सरल वाक्य बोल रहा है, सरल मतलब आपका जो है ये तो कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, है ना। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। इसके बाद अगर आप बात करें तो बच्चे ने रोटी खाई, सरल वाक्य, बच्चे ने रोटी खाई, बिल्कुल सिंपल बोला जा रहा है। तो जब सिंपल बोला जाएगा तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, आपका ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें
है ना। क्या कहा जा रहा है, मीरा द्वारा जो है, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अरे किसी का द्वारा जब काम होता है ना तो वो कर्म होता है, किसी के द्वारा जब काम होता है तो वो कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य। इसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे कहा जाए कि नानी से चला, अरे नेगेटिव फिर बात बोला गया, नानी से चला नहीं जाता मतलब भाववाच्य, नेगेटिव बोले भाववाच्य, मानिएगा ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो पिताजी के द्वारा, द्वारा है, द्वारा जब भी किसी के द्वारा काम आता है तो वो हमारा कौन सा वाच्य है, द्वारा जब भी आता है तो हमारा कर्मवाच्य है ना, द्वारा कर्म है ना, ठीक है, कर्म द्वारा। इसके बाद जैसे द्वारा मिला कर्म मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे पतंग उड़ रहा, अरे पतंग में तो जाने नहीं, पतंग तो जीवित ही नहीं है, तो जब जीवित नहीं है तो ये भी कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। सड़क बन रही है, अरे सड़क, सड़क में जान है क्या, जब जान नहीं है तो ये कर्मवाच्य। इजी इजी इजी। चलिए अब आगे देखिए, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, कर्ता के कार्य, जब कोई कर्तृवाच्य है तो कर्ता के कार्य की क्या होगी, प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, टिक मारिए प्रधानता को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो सरल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोला कि बच्चे गीत गा रहे, तो जब सिंपल सेंटेंस है तो कौन सी बात, कर्तृवाच्य, जब सिंपल है तो कर्तृवाच्य, ठीक है। मजदूरों के द्वारा, अरे द्वारा, कर्म द्वारा है ना, कर्म मारिए टिक, कर्म टिक मारिए, द्वारा है कर्म मारिए टिक, ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लड़कियां सो रही है, बिल्कुल सिंपल वाक्य, लड़कियां सो रही है, कौन सा, जब सिंपल है तो कर्तृवाच्य, सिंपल है तो कर्तृवाच्य। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, ठीक है मारिए प्रधानता को, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इससे सवाल नहीं छोड़ेगा, आपका 2 मार्क्स पक्का हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।